हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। गहरे और घने जंगल के बीचों बीच, जहां ऊंचे पेड़ अपनी शाखाओं को आकाश की ओर फैलाए खड़े थे, सूरज की किरणें पत्तों के झुरमुटों से छनकर जमीन पर जादुई आकृतियां बनाती थीं। इसी जंगल में दो प्राणी रहते थे, एक बलवान, तेज और गर्वीला बाघ और दूसरी थी एक चप्पल, कोमल और सतर्क हिरणी। बाघ का नाम था शेरू और हिरणी का नाम था चंद्रा। दोनों के रास्ते अक्सर एक दूसरे के विपरीत थे। जंगल के नियमों के अनुसार बाघ शिकारी था और हिरणी उसका शिकार। लेकिन प्रकृति के इन नियमों के बीच एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। एक सुबह जब जंगल में ठंडी हवा बह रही थी और पक्षियों का मधुर संगीत पूरे वातावरण में गूंज रहा था, हिरणी चंद्रा अपनी मां से बिछड़ गई। वह डरी सहमी इधर उधर भटकने लगी। उसकी आंखों में डर था और उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। अचानक उसे घास के बीच में कुछ हलचल महसूस हुई। उसका दिल बैठ गया। उसे लगा कि कहीं बाघ शेरू उसका पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन उसकी आशंका सच साबित हुई। शेरू वहां था। उसकी चमकती आंखें और भारी कदमों की आवाज जंगल में गूंज रही थी। चंद्रा डर के मारे भागने लगी, लेकिन उसकी टांग में चोट लग गई थी। वह भाग नहीं सकती थी, बस एक झाड़ी के पीछे छिप गई। शेरू उसके पास आया, लेकिन अपेक्षा के विपरीत उसने हमला नहीं किया। वह चुपचाप सामने बैठ गया और बोला, डर मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चंद्रा को अपनी सुनवाई पर विश्वास नहीं हुआ। बाघ ने उससे पूछा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? चंद्रा ने सारी बात बता दी, कैसे वह अपनी मां से बिछड़ गई और कैसे उसकी टांग में चोट आ गई है। शेरू ने पहली बार किसी का डर इतनी स्पष्टता से देखा था। वह समझ गया कि जंगल में डर और अकेलापन कितना भारी होता है। उसने चंद्रा की मदद करने का निश्चय किया। वह उसके लिए पानी लेकर आया, पास के पेड़ की छाल से चंद्रा की टांग पर पट्टी बांधी और अपने विशाल शरीर से उसे ठंड से बचाया। दिन तेजी से ढलता गया और जंगल में रात का सन्नाटा छा गया। रात भर शेरू चंद्रा के पास बैठा रहा, उसका ख्याल रखा। अगले दिन जब चंद्रा के पैर में थोड़ा आराम आया तो उसने शेरू से पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम तो बाघ हो और मैं एक हिरणी। शेरू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी जंगल के नियमों से भी ऊपर जानवरपन भी होता है। आज तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद मैं वही करता, लेकिन तुम्हारा डर और अकेलापन मुझे भीतर तक छू गया। धीरे धीरे चंद्रा की चोट ठीक होने लगी। शेरू हर रोज उसके लिए फल, पानी और जड़ी बूटियां लाता। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया, एक ऐसा रिश्ता जिसमें डर की जगह विश्वास ने ले ली थी। चंद्रा ने शेरू को अपने जीवन की कहानियां सुनाई, कैसे वह अपनी मां और झुंड के साथ नदी के किनारे खेला करती थी, कैसे वह चांदनी रातों में झील के पानी में अपनी परछाई देखती थी। शेरू ने भी अपने अनुभव साझा किए, कैसे वह अकेलापन महसूस करता है, कैसे उसकी ताकत के बावजूद वह कभी कभी बहुत असहाय महसूस करता है। जंगल के दूसरे जानवरों ने यह अजीब दोस्ती देखी। पहले तो वे चौंक गए, फिर धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि दोस्ती का कोई रूप, रंग, जाति या परंपरा नहीं होती। दोस्ती बस दिल से होती है। शेरू और चंद्रा अब जंगल के सबसे चर्चित जोड़ी बन गए थे। वे साथ साथ समय बिताते, खेलते और एक दूसरे का ख्याल रखते। एक दिन चंद्रा की मां अपने झुंड के साथ उसे खोजते हुए उस जगह पहुंची जहां वह थी। जब उसने देखा कि उसकी बेटी एक बाघ के साथ है तो वह डर गई, लेकिन चंद्रा ने अपनी मां को सारी बात बताई, कैसे शेरू ने उसकी मदद की, कैसे उसने अपने शिकारी स्वभाव को छोड़कर एक सच्चे दोस्त की तरह उसका साथ निभाया। चंद्रा की मां ने शेरू को धन्यवाद दिया और झुंड के सभी हिरणों ने भी शेरू के साहस और करुणा की सराहना की। समय के साथ शेरू और चंद्रा की दोस्ती गहरी होती गई। जंगल के नियम अब उनके लिए मायने नहीं रखते थे। वे एक दूसरे के दिल की भाषा समझते थे। उनकी कहानी जंगल में एक मिसाल बन गई, एक ऐसी मिसाल जिसने सबको सिखाया
कि सच्ची दोस्ती किसी भी परिस्थिति में पैदा हो सकती है। शेरू और चंद्रा की दोस्ती ने जंगल के अन्य प्राणियों को भी यह एहसास दिलाया कि अगर इंसानियत और जानवरपन जिंदा रहे तो दुनिया में कोई भी दीवार इतनी ऊंची नहीं कि उसे दोस्ती के पुल से पार न किया जा सके। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण जंगल में चमकती, शेरू और चंद्रा साथ साथ झील के किनारे बैठते और उनकी दोस्ती की कहानी हर उस जीव को प्रेरणा देती जो कभी डर या अकेलेपन से घिर जाता है। यह कहानी याद दिलाती है कि दोस्ती की शक्ति सबसे बड़ी है। वह शिकारी और शिकार के बीच भी एक अटूट बंधन बना सकती है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।